ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुछ मेरे मित्र जो लोग अपने लाइफ में खुद का बिजनेस है, कोई होटल चला रहे हैं, कोई ढाबा चला रहे हैं, कोई एनजीओ टाइप चला रहे हैं, कोई ऑफिस चला रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे फील्ड पे काम कर रहे हैं और स्पेशली कुंभ मीन और मकर वाले। और उनका अभी प्रश्न ये आ रहा है कि उनको काम में बाधा आना, ऑब्स्ट्रकल्स आना, स्टाफ नहीं मिलना, स्टाफ छोड़ के चला जाना, स्टाफ मिलते हैं लेकिन कुछ दिन में आके भाग जाते हैं, स्टेबली नहीं रह पाते हैं। किनका दुकान नहीं चल रहा है, कस्टमर अगला दुकान में जा रहे हैं, पिछले दुकान सेम दुकान हमारी दुकान में नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, किस प्रकार का भी समस्या हो, खेल तो सारा प्लानिटरी ऊर्जा का ही है ना। अभी सोचिए, कुछ प्रश्न था धनु वालों का, 7.5 ख़त्म है या चलो रिव्यू करेगा बाद में, तो अभी उनका माइंड फ्री हो जाना चाहिए और ऑब्स्टकल्स बंद नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी शनि थार्ड में है और अच्छा होना चाहिए। कुछ कन्या वालों का भी ऐसा फ़ोन था कि सही में शनि चल रहे हैं, अच्छा हो जाना चाहिए, आप बोले थे। हाँ, मैं बोला था भाई, पहला बात तो शनि बाबा अभी भी बहुत मिनिमम डिग्री में 0 डिग्री 1 डिग्री आसपास चल रहे हैं, तो नेचुरली उनके इस समय प्लैनेट जब पावर में नहीं रहता है, बली में नहीं रहता है, तो नेचुरली किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं या बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देते हैं। और जब भी कहीं ना कहीं से उनसे सप्तम में कोई प्लैनेट आ जाए, इवन चंद्रमा भी आ जाए तो भी, या कोई और प्लैनेट आ जाए, शुक्र वगैरह भी, सूर्य को छोड़ के शनि के लिए, तो वेद भी लग जाते हैं। ऐसे और भी वेद के सूत्र हैं, विपरीत वेद और इस प्रकार, तो वो टाइम पीरियड में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये बह गया एस्ट्रोलॉजिकल बात। तीसरा बिंदु ये है, सोचो, एक उदाहरण से समझ जाना। किसी का राहु महादशा चल रहा है, खत्म हो गया, राहु के बाद बृहस्पति का महादशा, शुभ दशा, अच्छा दशा, गुड प्लेस है, लेकिन आप देख रहे हो 6 महीना 1 साल के लिए, 1 साल तक कोई अच्छा रिजल्ट या कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इतना दिन तक राहु ग्रास करके रखा था आपके पूरे पर्सनालिटी सिस्टम को, सडन तो उतर नहीं जाएगा। बृहस्पति का महादशा आने के बाद भी एक तो दशा संधि अवस्था रहता है, छिद्र अवस्था रहता है, एक महादशा खत्म हो रहा है, दूसरा महादशा शुरू हो रहा है, पर्सनालिटी में चेंजेस है, लाइफ इस समय स्लो हो जाएगा, ट्रेन लाइन पटरी चेंज कर रहा है, ट्रेन पटरी चेंज कर रही है, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ रिजल्ट अच्छा जल्दी मिले, ये मेंटल लेवल पे जो भी किसी किसी का सर भारी रहता है, किसी किसी का मेंटली एक ऑब्स्टकल टाइप, स्लोनेस टाइप, डिप्रेशन टाइप, इस प्रकार का रहता है। अभी जो कुंभ वालों का भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन वालों का शुरू हो गया है, तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन पे? देखिए, वो स्टाफ से बाधा हो, जो काम पे हाथ लगा रहे हो रहे हैं, जैसे लग रहा है बंद हो रहा है, वो इन्वेस्ट कर दिए हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है, रिजल्ट दिख नहीं रहा है, सारे तो बाधा ही के अंतर में आते हैं ना। बाधक जोन का ही खेल है ना। कुछ आपका एनर्जी है, कुछ प्लानिटरी एनर्जी है, कुछ आपके स्टॉक एनर्जीज हैं। तो क्या करना चाहिए? देखो, आप सबसे पहला ये करना चाहिए हमें, हम लोगों को, कि कुछ ऐसे अनुष्ठान कर लेने हैं। आप जहाँ हो, चाहे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, और ये पाराशर जी में भी प्राय करीब करीब 8-9 बार ये बात आया है कि अगर जीवन में इस प्रकार के बाधाएं आ रहे हैं तो विष्णु सहस्र नाम पूजनम, अर्चनम, हवनम, 7 ब्राह्मण भोजन, ये करा लीजिए। ये करीब करीब 6 से 8 घंटा का काम रहता है। अगर उसमें आपका रुचि भक्ति नहीं दिख रहा है, एक रुद्राभिषेक करा लीजिए। उसमें आपको रुचि भक्ति नहीं दिख रहा है तो चंडी पाठ, चंडी हवन करा लीजिए। उसमें आपको रुचि भक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, कोई समस्या हो रही है, गंगा स्नान कर लीजिए।
उसमें आपको, आप देख रहे हो कि इन सब से नहीं हो रहा है। आप सोचो किसी का शनि महादशा, जैसे बेंगलोर भाई एक फ़ोन किए थे, शनि महादशा है और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटल अपसेट बहुत है, रोग बीमारी छूट नहीं रहे हैं, और लोन के ऊपर लोन और कोरोना का मार। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ये कहता है कि फास्टिंग कर लो, उपवास कर लो। तो उपवास को अनुष्ठान के साथ करना है, जप के साथ करना है, हवन के साथ करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ करना है, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए करना है। और अगर ये आप सोचते हो कि कोई तंत्र मंत्र जंतर कर देगा, कोई मिराकिल कर देगा, ब्लैक मैजिक कर देगा, किसी का शक्ति से आपका कुछ कल्याण हो जाएगा, तो आप ऐसा, जिनको लगता है कोई ऐसा कोई मिराकिलर्स आपका गुरु है, संत हैं तो जरूर, तो उनके श्री चरण में चले जाओ, बैठ जाओ, उनका सेवा कर लो। और मैं इन जिंदगी के पूरे विगत 35-40 साल का अनुभव से कहता हूँ, गौ माता का सेवा सभी ग्रहों का शांति करता है। तो कम से कम एक, अगर आपके पास जगह है, इच्छा है, रुचि है, तो शुद्ध देसी गाय का, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन वाला गाय का सेवा करने से काम नहीं देगा। शुद्ध देसी गाय या तो आप कर लो, या फिर वे ऐसे जो बंधु हमारे देसी गाय पालन करने वाले हैं, गांव पे किसान हैं, उनको आप जाके अपने लेवल पे आर्थिक सहायता देते हुए आपके नाम पे गाय पालन करके, भले चलो वीकेंड में एक बार जाके गौ माता का सारा सेवा कर लो, गोबर उठा लो, उसके साथ रहो, उसके सानिध्य पे रहो, उसका आभा मंडल में रहो। फिर मेरा ये चैलेंज है, चाहे वो सैटर्न का ऊर्जा आपके अंदर स्टॉक बन रहा है, या राहु का ऊर्जा स्टॉक बन रहा है, या गोचर से कोई प्लैनेट का ऊर्जा स्टॉक बन रहा है, जिसके लिए आपके अंदर बहुत सारे कर्म क्षेत्र में पनौती बन रहा है, बाधा आ रहा है, कर नहीं पा रहे हो, आप देखो आपको समाधान मिल जाएगा। इट ओपन चैलेंज है, होता है। तो या तो बड़ा अनुष्ठान करो, या तो गौ माता का सेवा करो, या गुरु किसी को बनाओ और गुरु के सानिध्य में रहो। क्योंकि गुरु एक ऐसा विषय बिंदु है, अगर आपके पास ऐसा गुरु मिल गया, ये मत ढूंढो कि बड़ा बड़ा गुरु मिल जाए, एकदम स्ट्रांग फुल HD टाइप गुरु मिल जाए जो आपका आसपास तो आपका गुरु है, आपका अहंकार नीचे नहीं गिर रहा है तो उनके श्री चरण पे माथा नहीं नभा पा रहे हो। तो गुरु के श्री चरण में भी अगर पूर्ण समर्पण करके एक बार सो जाते हो ना, तो बड़े बड़े बाधा अपने आप कट जाते हैं। और अगर आप फैशन गुरु बनाते हो, गुरु बना लिया, बस ना कभी गए, ना कभी उनका सेवा किए, ना उनके कभी आपका उनके पास जाके ना बैठे, ना उनका घर में जाके कोई सेवा दिए, तो काम नहीं देगा। बस ऑफिशियल गुरु बना लिए हो या शोबाजी के लिए गुरु बना लिए हो। तो जो रेमेडीज़ है आप उसको करोगे नहीं और बोलोगे अपने आप ठीक हो जाए। भाई कौन सा बीमार अपने आप ठीक हो गया है? और अगर चाहते हो अपने आप ठीक हो जाए तो फिर इंतजार करो गोचर का, और इंतजार करो आपके दशा महादशा चेंज होने के लिए, और भोगते रहो जितना भोगना है, जितना जोर भोगना है भोग लो। तो ये आप जो भी तरीकाएं हैं उनको ससम्मान सश्रद्धा रूपे में स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, और उसी अनुसार उसको जीवन पे अच्छा से अनुष्ठान कर लेना। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो ऊर्जाएं हैं, एक विष्णु सहस्त्र नाम पूजनम, तर्पणम, हवनम, ये पूरे एक विष्णु सहस्त्र नाम का जो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 4 घंटा 4.5 घंटा 5 घंटा का पूरा क्रिया है, ये बहुत भयंकर पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर जनरेट करता है। और आपकी जो आभा मंडल है, ओरा है, और आपकी जो इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो आपको बाधा दे रहे हैं, शत्रु बाधा है, या आपकी स्टाफ से बाधा आ रहा है, या आपके काम क्षेत्र में कोई ऑब्स्टेकल है, बाधाएं, मैं ऐसा आज तक फेल नहीं हुआ जो जिसको काम नहीं दिया है। तो जिसमें श्रद्धा रुचि है उस प्रकार की स्थिति में आप बढ़ा लो तो जरूर समाधान मिलेगा। आपका ये जन्मदिन हो रहा है तो उसमें केक काटने से अच्छा है एक रुद्राभिषेक या चंडी पाठ या चंडी हवन या विष्णु सहस्त्र नाम, इस प्रकार के कोई अनुष्ठान करते रहना। ठीक है, आप शनि का 7.5 है, महादशा है, तेल का दिया दे रहे हो, पीपल वृक्षम के पास जा रहे हो, ये सारा ठीक है, लेकिन वो तो डेली वेज है ना, रेगुलर कमाई है। बैंक बैलेंस के लिए तो आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, और इस प्रकार के अनुष्ठान कराओगे तो देख लो रास्ता खुल जाएगा अपने आप। देखो खुलते हुए, नहीं करोगे तो रास्ता नहीं खुलेगा। जैसे हो ऐसे चलते रहोगे और इंतजार करोगे कोई आके तंत्र मंत्र जंतर ब्लैक मैजिक कर दे।
या फिर कोई टोना टोटका बता दे, ये लगा लो, वो बांध लो, वो काला कपड़ा में इसको घुसा के बांध लेना, इसको तिजोरी में दबा के रख देना, बाएं दिशा में इसको लगा देना, हाथ में ये तावीज़ पहन लेना, और फिर वो तो टेम्पररी रिजल्ट है, बैकफायर भी करते। तो ईश्वर समर्पण, शरणागति होना और मौन, और एक इन सब के ऊपर कर्म का इफेक्ट के साथ करना है, और मन को हमेशा पॉजिटिव 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 बात बोलना। मैं भगवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वास्थ्यवान हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है, मैं सुंदर आकर्षक मनोहर हूँ, मेरे शरीर के अंदर कण कण में संचार। पॉजिटिव भावना, चाहे वो भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, या पॉजिटिव एफर्मेशंस के माध्यम से। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव यूट्यूब में देखोगे, गंदा गंदा फिल्म, मार पीट, मर्डर एंड ऑल दिस थिंग दिमाग में आके स्टोर रहेगा, फिर आप बोलोगे मेरे को शांति चाहिए, मेरे को बाधा शून्य जीवन चाहिए, नहीं मिल सकता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। नमस्कार।